नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट किए। चैप्टर 1 हम लोग का है दिशा परीक्षण, मतलब कि डायरेक्शन टेस्ट, जिसका पार्ट 1 चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 उसका करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी के। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। तो एक बार चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं, पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रोहन का मुख पश्चिम की ओर है। ठीक है, डायरेक्शन बनाना मैंने उसमें बताया है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन बनाने के लिए आपको सिंपली ये आपका पूर्व हो गया, ठीक, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, और पूर्व के एक बाएं तरफ उत्तर होता है और एक दाईं तरफ क्या हो गया इसके दक्षिण। ठीक, तो आप कंफ्यूजन मत रखिएगा कि कुछ लोग ये कंफ्यूज होंगे, यहाँ पूर्व बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पूर्व बनाइए, यहाँ उत्तर बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान ये रखना है, जहाँ भी पूर्व होगा उसके एक बाईं तरफ आपका क्या होगा, आपका उत्तर होगा। अगर यहाँ पूर्व है तो यहाँ उत्तर होगा, यहाँ पूर्व है तो यहाँ उत्तर होगा, और दोनों डायरेक्शन में आमने सामने, पूर्व के सामने पश्चिम और जहाँ उत्तर होगा उसके सामने दक्षिण। डायरेक्शन आप कैसे भी बनाए, ये सीक्वेंस बस फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो कहता है मुख पश्चिम की ओर है, मतलब उसका मुख जो है वो इस तरफ है। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद 45 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त मुड़ता है। ठीक है, 45 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिण किधर की तरफ है, दाहिने की तरफ। अगर मान लीजिए ये आपका कितना, ये इधर आपका पूरा मुड़ जाए तो ये हो गया आपका दक्षिणावर्त, लेकिन वो सिर्फ 45 डिग्री मुड़ रहा है, मतलब वो इधर आ गया। ठीक, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, पूरा 90 होता तो यहाँ आ जाता। उसके बाद फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त। ध्यान रखेंगे, जब 180 डिग्री की बात कर रहा है तो 180 डिग्री में चाहे दक्षिणावर्त हो चाहे वामावर्त हो, वो पूरा का पूरा अपोजिट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे मुख था, तो जब 180 डिग्री घुमा तो अब उसका मुख इस तरफ हो जाएगा। ठीक ठीक उल्टा हो जाएगा। फिर 225 डिग्री वामावर्त। वामावर्त मतलब होता है पीछे की तरफ। 225 का मतलब होता है कि 180 और प्लस 45। ठीक है, तो 180 में फिर वो इधर ही आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद कितना, 45 और। ठीक है, तो कितना, 45 यहाँ आ जाएगा। ये उसका डायरेक्शन हो जाएगा वामावर्त में। अब पूछता है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो भाई उसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वो करेक्ट होगा। कैसे, मुख उसका था पश्चिम की तरफ, उसके बाद कितना, 45 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त मुड़ता है। फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, अच्छा 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त में वो क्लॉकवाइज आता है। यहाँ पे इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे हम लोग। दक्षिणावर्त आता है, डायरेक्शन सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस हम लोगों ने वहाँ पे जो उसको उल्टा पढ़ लिया था। ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, और ये आपका दक्षिण। ठीक है ना, तो मुख पश्चिम की तरफ है। मुख पश्चिम की तरफ होने के बाद 45 अंश दक्षिणावर्त, मतलब इधर आ जाएगा 45 अंश। ठीक है, ये हो गया। फिर से 180 तो एकदम सामने चला गया 180। उसके बाद फिर से 225 डिग्री वामावर्त मुड़ेगा। तो जब ये वामावर्त मुड़ेगा तो 180 में यहाँ आएगा 45 और, तो ये इधर आ जाएगा। तो ये वापस से वो उसी स्थान पे आ गया। तो मतलब इसका जो मुख है वो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। शुरू में हम लोगों ने इसको वामावर्त पढ़ के सॉल्व किया था, इसलिए दक्षिण जो है वो उत्तर आ रहा था। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है। ठीक है, 6 किलोमीटर पश्चिम में करती है ड्राइव। तो ये उसका हो गया, ये आपका पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 6 किलोमीटर पूर्व में ड्राइव करती है, मतलब इधर से जाएगी। ये 6 किलोमीटर जो है वो चल चुकी। ठीक है, 6 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ती है, लेफ्ट साइड मुड़ेगी और 3 किलोमीटर चलती है। तो ठीक है, इधर मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। उसके बाद फिर बाएं मुड़ जाती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब बाएं मुड़ेगी तो नीचे की तरफ 10 है, तो ये 6 और 4 और आएगी। ठीक है ना, ये टोटल जो है वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है, 3 किलोमीटर ड्राइव करती है, और फिर बाएं मुड़ जाती है और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। यहाँ तक होगा। रेहाना के घर और कार्यालय के बीच सबसे कम दूरी कितनी है। अब ध्यान दीजिए, हमको सबसे कम दूरी का मतलब तो होता है ये वाली पॉइंट, मतलब यहाँ से शुरू किया उसने और यहाँ ख़त्म किया, तो ये जो दूरी है ये इसकी सबसे कम दूरी हो जाएगी, ये वाली, क्योंकि यहाँ से शुरू किया था उसने और यहाँ पे ख़त्म किया।
तो आप ध्यान दीजिए ये कितनी है, ये है आपकी 3, ठीक, और ये पूरा 10 है तो ये 6 होगा ना, क्योंकि ये 6 है तो ये बाकी का 4 हो जाएगा। और 3 और 4 का जब पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे तो कितना उत्तर आएगा, ये हो जाएगा आपका 5। तो जो सबसे कम दूरी सब होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऋषभ पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, 7 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। पश्चिम की तरफ अगर चलना शुरू करता है तो अगर हम डायरेक्शन बना लें कुछ ऐसा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, 70 मीटर चलने के बाद पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, और मान लेते हैं 70 मीटर चलने के बाद क्या होता है, बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। बाईं मतलब अब नीचे की तरफ जा रहा है तो बायां इधर है, दायां इधर है, बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, ठीक। ये बाएं मुड़ा और 35 मीटर चल गया, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, यहाँ से बाएं इधर गया, फिर ये 30 मीटर पे आ गया, ठीक है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 35 चलता है, तो एकदम ये 35 है तो इधर बाईं ओर मुड़ेगा तो एकदम यहीं आके रुकेगा 35 पे, ठीक है। तय करता है तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी है, शुरू कहाँ किया था उसने, यहाँ शुरू किया था, ठीक है, और पहुंचा यहाँ तक, कितनी दूरी पे है ध्यान से देखिएगा। ये चूंकि 30 है, ये पूरा जो है शुरू में 70 चला था तो ये 30 मतलब ये भी 30, तो इस पूरे 30 में से 70 में से, ये पूरे 70 में से ये 30 हम हटा दें तो इसका मतलब ये जो दूरी है वो कितनी है, 40, मतलब शुरुआती स्थान से अभी जहाँ पर है वो 40 मीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि एक किसान अपना खेत तैयार कर रहा है, वह गैरेज से अपना ट्रैक्टर निकालता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना, ठीक है। डायरेक्शन एकदम वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, ठीक है। जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम करेंगे, फिलहाल अभी हमारा इसी से काम चलेगा, ठीक है ना। अपना खेत तैयार कर रहा है, वह गैरेज से अपना ट्रैक्टर निकालता है और पूर्व की ओर 5, मान लेते हैं ये गैरेज है उसका, और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर उसने ड्राइव कर दिया, ठीक है। फिर से वह दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ के 6 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और पुनः 8 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा, तो ये 5 है तो 5 और 3 और आ जाएगा, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना चलता है, 6, वो दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है पूरा 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये भी हो गया। फिर जब उसका ट्रैक्टर खराब हो जाता है तो वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 10 किलोमीटर वो हो जाएगा। यहाँ से दाएं अगर 6 ये हो गया, 4 और आएगा, ठीक, तो ये आपका 6 ये और 4 ये, टोटल 10 किलोमीटर इधर ड्राइव करता है, ठीक है। उसके बाद उसके वर्तमान स्थान और गैरेज के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, ठीक है। अब उसका वर्तमान स्थान है, ये उसका न्यूनतम वो गैरेज है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, ठीक है, और यहाँ पे उसने ख़त्म किया। तो पूछ रहा है कि न्यूनतम दूरी, मतलब ये जो न्यूनतम दूरी है आप बताइए। अगर ये टोटल 8 है जिसमें से ये 5 होगा, क्योंकि ये 5 है तो 8 में से 5 चला जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, अगर ये 3 हो जाएगा तो ये भी 3 हो जाएगा। फिर 3 और 4 का पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे तो कितना आता है, 5 आता है, मतलब उसके गैरेज और जहाँ पर है वही उसकी न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं आप सीपीओ एसआई एसएससी का प्रश्न है, तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है। स्टेन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 70 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है ना। तो उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। स्टेन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है, ये हमारा उत्तर दिशा है, और कितना चलता है, 70 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। देखिए ये 70 मीटर चलता है, 70 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, मतलब इधर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर सीधे चलता है। 70 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा और 35 मीटर सीधे चला, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, ठीक है ना। अब वो बाईं मुड़ेगा तो इधर जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ है ना, तो बायां ये है दायां ये है, तो जब बाईं ओर मुड़ेगा तो 30 मीटर चलेगा। तो ये हम मान लेते हैं कि ये 30 मीटर यहाँ पर चला है, ठीक है, 30 मीटर चलता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर से वो बाईं ओर मुड़ेगा और 35 मीटर की दूरी तय करता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा और 35 चलेगा तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 35 था तो ये भी 35, तो एग्जैक्ट यहीं पर आएगा। फिलहाल यहाँ पर है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? अब देखो ये इधर की तरफ है। अब यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु से पहले दूरी देख लो, ये पूरा 70 है, ये कितना होगा? जितना ये होगा तो 30, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी, दूरी हमको कितना पता है? 40 है, तो आंसर तो 40 होगा। लेकिन दिशा क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस, तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछ रहा है। अगर मुख पूछता तो मुख ऊपर की तरफ है तो उत्तर पूर्व होता, लेकिन पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान से एक लाइन खींचते हुए मिलाइए, किस तरफ जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है, तो 40 मीटर दूरी और दिशा क्या हो जाएगी? इसकी उत्तर हो जाएगी। ये इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आप यहाँ पे देखिए, एक बस चालक ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 25 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ठीक है। हमने मान लिया कि उसका जो ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणी हमारे डायरेक्शन हो गए, ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ठीक। ए से चलना शुरू करता है और 25 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। 25 किलोमीटर मान लिया हमने कि वो पूर्व की ओर चला, फिर वो बाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। बाएं मोड़ दीजिए और 30 किलोमीटर इसको चलने दीजिए, तो ये हो गया इसका 30 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर, इस बार वो जब बाएं मुड़ा तो 15 किलोमीटर चला है। अब देखो यहाँ पे 15 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पूरा 25 है तो 15 उससे थोड़ा आपका छोटा ही होना चाहिए, तो ये बाएं मोड़ के 15 हो गया। फिर से वो बाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। अब बाएं मुड़ेगा, देखो इधर जाएगा ना, नीचे की तरफ है तो बायां इधर, तो ये पूरा 30 है, तो ये पूरा 30 यहाँ तक आएगा, 30 किलोमीटर ये भी चल चुका, ठीक है। तय करता है करके एक बिंदु बी पर पहुंचता है, तो ये जो बिंदु है वो क्या है? बी है, पहुंच गया। बिंदु ए से बिंदु बी की न्यूनतम दूरी कितनी है? ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी, शुरू यहाँ किया, खत्म है किया, ये ए है ये बी है, इसी के बीच की दूरी बतानी है। तो कैसे हम बता सकते हैं भाई? अगर ये पूरा हमारा कितना है, शुरू में 25 चला था ना, और ये 15 है, तो पूरा 15, और ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक 25 है ना, शुरू में दिया था, तो उसमें से ये 15 माइनस कर लें, क्योंकि ये अगर 15 है तो ये भी 15 होगा, तो इस 25 में से 15 चला गया तो ये कितना बचा? 10 बचा। तो दूरी कितनी है हमारी? 10 है। पूछा गया कि बिंदु ए से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो दूरी तो 10 हो गया, और ए से किस दिशा में है? ए से पूर्व की ओर है, तो 10 किलोमीटर पूर्व की ओर। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऋचा पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलती है, ठीक है। ऋचा जो है वो 25 किलोमीटर चलती है, किसमें? पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर, तो ये हमारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर, ठीक है। तो चलने दीजिए इनको, यहाँ से 25 किलोमीटर चलती हैं पश्चिम की ओर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ती है, ये दाईं ओर मुड़ती है और 35 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से दायां इधर होता है और 35 किलोमीटर चलने दीजिए, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो दाईं ओर मुड़ती है और 40, अब यहाँ दाईं इधर जाएगा 40, तो 25 ये और 15 ये, तो ये पूरा 40 हो गया, ठीक। ये आपका 25 हो गया, क्योंकि ये 25 है तो ये 15, टोटल 40 चला है वो। अब पूछा 40 किलोमीटर चलती है वह, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 35, अब यहाँ से दाईं मुड़ेगी, तो ये 35 है तो दाईं मुड़ेगी तो पूरा एकदम एग्जैक्ट यहीं तक आएगा, ये आपका 35 किलोमीटर, ठीक। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना, 35 किलोमीटर चलती है। वह अपने आरंभिक बिंदु से या प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये उसका प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पर वो पहुँच चुकी, यही जो दूरी है यही वाली दूरी बतानी है, तो ये 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 15। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए एकदम सही होगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है। संजय पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे संजय पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, कोई बात नहीं, ये हमारा हो गया
पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, यहाँ से शुरू किया उसने 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है 10 किलोमीटर। वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ता है तो कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ शुरू किया यहाँ खत्म किया, अगर ये 5 तो ये भी 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। और ये एसएससी एमटीएस 2017 का प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अश्विनी दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। अश्विनी दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर, ठीक है, दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलने दीजिए। चलती 13 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, दाएं मतलब नीचे 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है 8 किलोमीटर। फिर से दाएं मुड़ती है और 13 किलोमीटर, दाएं मतलब इधर 13 किलोमीटर, ये 13 तो ये भी 13 किलोमीटर, ठीक, यहाँ तक आ गया एकदम बराबर में इसके। फिर वहाँ से बाएं मुड़कर सीधे चलती रहती है। अब यहाँ से यहाँ पर है, बाएं मुड़ेगी तो किधर आएगी, नीचे, और चलती रहती है, मतलब इस तरफ हो गई वो नीचे की तरफ। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो पश्चिम की तरफ जा रही है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस प्रश्न के लिए हमारा एकदम परफेक्ट होगा, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, मयंक पश्चिम में 20 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन कट गया, मैं उसको बोलता रहूंगा। मयंक पश्चिम में 20 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर, ठीक है, पश्चिम में 20 किलोमीटर की मान लेते हैं कि उसने यात्रा किया। फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है 55 किलोमीटर। अब यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा तो 55 जाएगा, ठीक है ना। तो 20 ये हो गया और 35 ये हो जाएगा, क्योंकि टोटल 55 है, 20 ये था तो 20 इसको मान लिया, 35 ऊपर चला गया। यात्रा करता है। मयंक अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआत यहाँ है और ये जो है कितनी दूरी पर है, तो ये भी आपका कितना है, 12 है। 12 और 35 का ये आपको न्यूनतम दूरी निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा, 37 आता है पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 90 बनेगा तो ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब और ये आधार, ठीक है, तो 37 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए कि 3 4 का 5 होता है, मैंने मैथ्स वाले में बताया भी है। 6 8 का 10 होता है, 5 12 का 13 होता है, ठीक है। फिर 15 8 का 17 होता है, उसी तरह से 24 10 का 26 होता है। फिर उसके बाद ये आपका 20 12 का 37 हो जाएगा, सॉरी 35 12 का 37 हो जाएगा, 35 12 का 37 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप पाइथागोरस ट्रिपलेट को याद कर सकते हैं, तो आपको बहुत काम करेगा, इस तरह की चीज़ें काफ़ी काम आती हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 और 9 का 41 भी होता है, इस तरह से आप इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। कमल सरिका से 82 मीटर उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ये पूर्व होगा, पश्चिम होगा, उत्तर होगा और दक्षिण होगा। कमल सरिका से 82 मीटर उत्तर पश्चिम में से, अगर हम यहाँ पर सरिका को मान लें तो कमल जो है इसे उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम कौन होगा, उत्तर और पश्चिम, ये इससे कितनी दूरी पर है, 82 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर कौन होगा, कमल। तो इसका मतलब जो कमल है वो सरिका से 82 मीटर उत्तर पश्चिम में है, मतलब यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद यदि मुरली सरिका से 82 मीटर उत्तर पूर्व में हो, जो मुरली है वो सरिका से, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। ये हमारा पूर्व हो गया, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना। अब इसमें पॉइंट क्या है कि जो कमल है वो सरिका से, तो अगर हम ये जगह जो है उसको सरिका का मान लेते हैं, ठीक है ना, सरिका का जो कमल है उसे 82 मीटर उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ये है 82 मीटर की दूरी पर, ठीक। ये हमारे हो गए कमल। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में
कि मुरली सरिका से, मतलब इनसे 82 मीटर उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व किधर की तरफ है, ये है, तो इनसे 82 मीटर उत्तर पूर्व में, ठीक है। तो मुरली कमल से किस दिशा में है, तो जो ये आपका कौन है, मुरली है। अब पूछा गया मुरली कमल से किस दिशा में, कमल से पूछा है ना, कमल से ऐसे लाइन खींची ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब पूर्व है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हम लोगों ने रीजनिंग में चैप्टर 1, देखिए हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे जीडी का पूरा सिलेबस, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग हो। अभी मैथ्स में मेंसुरेशन कराया जा रहा है, मेंसुरेशन के बाद एज प्रॉब्लम स्टार्ट किया गया था, फिर हम लोग नए चैप्टर में आएंगे। धीरे धीरे हर चैप्टर को एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। ये जो वीडियो था ये चैप्टर 1 रीजनिंग का जो चैप्टर 1 है, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है डायरेक्शन टेस्ट, उसका पार्ट 1 पहले था, और आज की ये जो वीडियो है पार्ट 2 है। अगले जब हम आपसे मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, जीडी के सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको बहुत मदद मिलेगी। क्वेश्चंस का कंटेंट एकदम, आपसे भरोसा रखिए आप कि क्वेश्चन का कंटेंट एकदम अच्छा रखा जाएगा और जीडी का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू सो मच।